हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी 2012 के पेपर से आया हुआ प्रश्न। 2012 में 2 पेपर हुआ था, एक जनवरी में और एक नवंबर में हुआ था। और आज हम दोनों पेपर को देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व का विकास होगा और साथ ही साथ ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए अगर हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वह हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक है कि आप उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें आप अलग बैठा दें। ये उनके लिए सही नहीं है। शामिल ना करें उन्हें गतिविधियों में, ये भी उनके लिए उचित नहीं है। कम पाठ वाली पुस्तक का निर्माण करें। तो अगर छात्र दृष्टिबाधित है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पाठों को कम कर दें, ये भी सही नहीं है। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ मौखिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, यह उस बच्चे के लिए उचित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूलों पर आधारित हो, केवल कहानियों अथवा कविताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाएं दिया जाना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का जो सबसे उचित तरीका है, उन्हें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लेखन कराएं। यह उनके लिए सबसे उचित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर है कम, इसका आप ध्यान दीजिएगा। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी जो तरीका है, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना, जबकि अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना, बच्चों के साथ संवाद करना, तो ये बच्चों के लिए प्रभावी तरीका है। परंतु व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कराना ये बच्चों के लिए कम प्रभावी है। ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी के व्याकरण नियमों का कंठस्थ करना ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, तो ये द्वितीय भाषा के लिए सही है। दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये भी द्वितीय भाषा के लिए सही है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी सही है। इसका जो उद्देश्य नहीं है वो ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण कारक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यहाँ पर है कम, इसका आप ध्यान दीजिएगा। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यह बच्चों के लिए सबसे कम महत्व है। जबकि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य ये सही है बच्चों के लिए। विभिन्न प्रकार की सामग्री ये भी महत्वपूर्ण है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो ये भी बच्चों के लिए उचित है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यासों के वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्नताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो पाठों की संख्या, अभ्यासों के वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्नताएं, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, परंतु पाठों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, भाषा सीखने में बड़ी बाधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाषा जो है वह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ए में है विद्यालय में ही सीखी जाती है। तो जहाँ पर हो शब्द ही, थोड़ा सा, बहुत ही, ऐसे वर्ड निगेटिव होते हैं। और भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा तो घर से भी अर्जित की जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो सदैव व्याकरण के नियम का अनुगमन करे, यहाँ पर वर्ड है सदैव, इसी से आप समझ जाइए कि ये गलत होगा। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, तो बाधा है, ये सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी ही। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ना कि खतरे में डालती है, ना ही बाधा उत्पन्न करती है, और ना ही बहुत बड़ी बाधा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूरे अधिकार रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता, अपने परिवार में ही भाषा सीख जाते हैं और उनमें हाव भाव व्यवहारिक कुशलता भी आ जाती है। इसीलिए जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो वह एक नियमबद्ध व्यवस्था और व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यही कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हैं और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती हैं मंदिरा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो मंदिरा है वो पहली कक्षा में पढ़ती हैं और वह जब कोई वर्ड कहती हैं तो इस तरीके से कहती हैं कि वो आदि ही वाक्य कहती हैं। तो मंदिरा किसका प्रयोग कर रही हैं? मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती हैं, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग जानती हैं, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती हैं, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग जानती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंदिरा जो है वो भाषा जो प्रयोग कर रही है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, तो यहाँ पर मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कर रही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आगे हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी 18 नवंबर 2012 के प्रश्न। पहला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चों में भाषा प्रयोग करने की पकड़ मजबूत हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवाल के बधे बधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से सवाल के बधे बधाए जवाब न दें यह अपेक्षा करते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें ये अपेक्षा नहीं करते हैं। मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, यहाँ पर है ना करें मातृभाषा का प्रयोग, इसीलिए भी गलत होगा। बधे बधाए जवाब दें, तो बधे बधाए जवाब दें ये सही नहीं है और शिक्षक बच्चों से ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जटिल चुनौती नहीं है, विषय मात्र नहीं है और ना ही संप्रेषण का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ना कि केवल मुद्रित सामग्री में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। ये सब गलत होगा। और जहाँ पे मेरे दोस्त आए केवल शब्द तो ये निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसीलिए आप जहाँ पर केवल हो उस आंसर को गलत समझिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश में उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का परिवेश, ऑप्शन ए गलत होगा। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा, ऑप्शन बी भी गलत होगा। बच्चों को बिल्कुल भी ना पढ़ाई जाए, यहाँ पर है बिल्कुल भी, तो ऑप्शन सी गलत होगा। और जहाँ पे मेरे दोस्त हो भी, ही, थोड़ा सा, बहुत ही, केवल, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो ये वर्ड जहाँ पर आए आप उस ऑप्शन को गलत मानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी करना, अपनी बात कहना सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी तरीके से प्रयोग करना। यही भाषा सीखने सिखाने का सबसे उचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाए, ना कि भाषा का शिक्षक, ना ही व्याकरण और ना ही पाठ्य पुस्तक सही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डॉट से संभव है, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना पोर्टफोलियो से संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक साध्य है, भाषा सीखने सिखाने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक होनी चाहिए, साधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक साधन है, ना कि साध्य है, और ना ही एकमात्र संसाधन है, और ना ही अभ्यास परक होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के बढ़ने की वस्तु है, साधक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, ना कि बाधक हैं, ना ही त्रुटियों में बढ़ावा देती हैं, और ना बड़ों के बढ़ने की वस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि बच्चों से जो पढ़ी गई पाठ्य सामग्री है उसमें से प्रश्न पूछा जाए और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाए, तो यह बच्चों के लिए प्रभावी होगा। लिखित परीक्षा सही नहीं होगा, प्रश्नों का उत्तर देना सही नहीं होगा, ना ही सूत्र लेख होगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि जो पढ़ी गई सामग्री है, तो अगर पढ़ी गई सामग्री है उससे बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियों में है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ नहीं होगा, भाषा आकलन के तरीके मात्र है नहीं होगा, केवल शिक्षण पद्धति नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसी कक्षाएं जहां अनेक बहुभाषी सांस्कृतिक कक्षा है वहां पर सर्वप्रथम यह आवश्यक होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। वर्जित होना चाहिए नहीं होगा, केवल मानक भाषा का प्रयोग नहीं होगा, मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तम प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ तक अगर बात की जाए भाषा व्याकरण की समझ को, तो वहाँ पर संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ना कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, केवल लघुत्तम प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रश्नों से, इन सारे प्रश्नों से नहीं आंका जाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग करना,
भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और संदर्भों को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वह भाषा की बारीकी और संदर्भ को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा सिखाते समय त्रुटियों का बिल्कुल ध्यान ना दें, तो ध्यान ना दे ये सही नहीं है। भाषा के व्याकरण सिखाने पर बल देना चाहिए, तो भाषा के सिखाने पर बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।